बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 जो है उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 7 का हमने जो है वो उसका सेकंड पार्ट किया था पिछले लेक्चर में और अब हम जो है वो उसका थर्ड पार्ट करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वॉच करें, लाइक करें। जो है ये आपके लिए इजी है, कोई जो है वो आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे, आप जो है वो फ्री जो है वो सीख रहे हैं मैथ कैसे। और खासकर 9th का मैथ मैं बेसिक चीज़ें लेकर जो है वो आगे चल रहा हूँ, एक एक चीज़ एक एक स्टेप जो है उसके साथ आपको समझा रहा हूँ, कोई स्टेप मैं छोड़ नहीं रहा। तो चलें जी आगे हम जो है ये डी स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई, यानी x और y की वैल्यू मालूम करें। थर्ड पार्ट है इंटू 3 + 4 आयोटा होल स्केयर -2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसको सिंप्लीफाई करके आपने इसको जो है x और y की वैल्यू निकालनी है। तो डी स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये देखें इसका जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा है ये स्केयर है, दो रकमें प्लस हो रही हैं और उसका स्केयर है। तो हम इसको स्केयर को खोलेंगे। बेसिक फार्मूला जो आप 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं उससे बेसिक फार्मूले से हम इसका स्केयर खोल लेंगे। तो इसका फर्स्ट रकम जो है इसका स्केयर होता है प्लस सेकंड रकम 4 आयोटा इसका स्केयर होगा +2 फार्मूले का और फर्स्ट रकम 3 और सेकंड रकम 4 आयोटा जो है ये इसको मैंने फार्मूला a + b होल स्केयर के जो है वो फार्मूला लगता है a स्केयर + b स्केयर + 2ab। ये a की जगह ये 3 है और b की जगह क्या है 4 आयोटा है। तो a का स्केयर यानी 3 का स्केयर होगा प्लस b का स्केयर यानी 4 आयोटा इसका स्केयर होगा +2 फार्मूले का है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो और सेकंड जो एलिमेंट यानी फर्स्ट रकम लिखेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई सेकंड रकम लिखेंगे। तो ये मैंने बेसिक फार्मूला जो आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं वो मैंने अप्लाई किया है। ये -2, अब इसको 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जब ब्रैकेट खोल दें इसकी तो ये 2x आ जाएगा और ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस जो है ये 2y आयोटा आ जाएगा। और डी स्टूडेंट इज इक्वल टू ये मैं लगा रहा हूँ और आगे जो रकम है उसी तरह मैं लिख रहा हूँ x + y आयोटा। क्या किया है डी स्टूडेंट्स, मैंने इसको ये किया, इसका स्केयर खोल दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने में ये चीज़ आप याद रखें, ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये मैंने स्टेप किया है। आगे इसका हम स्केयर खोलते हैं। इसका 3 का स्केयर के जो है ये 9 आता है और +4 का स्केयर 16 आयोटा स्केयर आएगा और प्लस जो है 3 2 बार 6 6 4 बार 24 24 जो है आयोटा आ जाएगा और ये -2x और प्लस जो है 2y आयोटा जो है इसी तरह आ जाएगा साथ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो है ये x + y आयोटा उसी तरह आपने लिखना है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं डी स्टूडेंट्स। 9 + 16 आयोटा स्केयर की ये वैल्यू मैंने लिखी है। ये जब से एक्सरसाइज लिखी है वो उसी तरह साथ जो है वो आ रहा है लिखा। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है तो आयोटा स्केयर इसकी वैल्यू जो है ये -1 लगाएंगे। अब जो है इसको हम इस तरह करते हैं कि ये आयोटा वाली रकम है इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं +24 आयोटा और +2 y आयोटा। फर्स्ट 24 मैंने लिया और फिर इसको इसके साथ लिख दिया और -2x को मैं इस आगे लिख लेता हूँ 2x इज इक्वल टू x + y आयोटा। तो डी स्टूडेंट्स, इसमें ये कोशिश करते हैं कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये a + b आयोटा
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा और एक रियल नंबर आ जाएगा। ये पहले रियल नंबर जो है और फिर इमेजिनरी नंबर। तो ये कोशिश मैं कर रहा हूँ कि पहले कोशिश करें इसमें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो तरतीब में आ जाए, फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे। आगे देखें डियर स्टूडेंट्स, आगे इसको कैसे हल करना है। ये 9 आ जाएगा और ये प्लस माइनस -16 आ जाएगा, -16, और ये प्लस यहाँ दोनों जो है ये दो टर्म्स हैं, इसमें अयोटा देख ले कॉमन आ रहा है, अयोटा कॉमन ले लेंगे, अयोटा को दूसरी तरफ लिखेंगे कॉमन में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये अयोटा जो है इस तरफ है, तो हम अयोटा कॉमन ले लेते हैं। ये 24 प्लस ये अयोटा बाहर निकलेगा प्लस 2y और ये 7 अयोटा बाहर आ जाएगा, ये हमने अयोटा कॉमन ले लिया है। और ये -2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस y अयोटा। अब यहाँ देखें जो है यहाँ ये -16 और ये +9 ये रकमें सब्ट्रैक्ट होंगी। दो रकमें हैं, एक के साथ प्लस माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो रकमें सब्ट्रैक्ट होती हैं। 16 से 9 निकालेंगे 7, और जो बड़ा एलिमेंट है उसका जो साइन है वो लिखते हैं, ये -7 आ जाएगा। और अब इसको ये -2x को इधर साथ ले आए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को जो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो रकम है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर को हम लिख लें, और ये आ जाएगा -2x और आगे प्लस ये आ जाएगा 24 प्लस 2y अयोटा, ये -2x इधर हमने लिख दिया। अब इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू लिखा है और ये आ जाएगा x प्लस y अयोटा। अब डियर स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, ये दोनों, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये रियल नंबर, रियल जो है वो एक्सप्रेशन है, और ये भी रियल, ये इमेजिनरी है, यानी ये रियल है लेकिन इमेजिनरी का पार्ट है, इमेजिनरी नंबर का पार्ट है, ये इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। अब कंपेयर करेंगे ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। वो दोनों तरफ हम कंपेयर कर लेते हैं, दोनों तरफ। अब इसका जो रियल नंबर जो है इसके रियल नंबर के इक्वल रखेंगे, और इसका इमेजिनरी जो है इमेजिनरी नंबर है उसका रियल पार्ट इस इमेजिनरी के रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे। तो ये आ जाएगा -7 -2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा x के, और दूसरा हम लिखेंगे 24 प्लस 2y, ये 24 प्लस 2y मैंने लिखा है, ये इज इक्वल टू किसके आ जाएगा y के। अब यहाँ देखें जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा -7 और ये -2x, और इसको x को इधर ले आए, ये -x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इस 7 को उधर ले जाएं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -2x माइनस x, ये माइनस क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू ये 7 उधर जाकर +7 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, ये x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये -3x इज इक्वल टू 7 और ओवर -3 और इधर भी ओवर -3, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसके साथ जो रकम होती है उसको ख़त्म करते हैं। x की वैल्यू हमने निकालनी है तो x के साथ -3 है और दोनों तरफ डिवाइड कर दिया -3, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा। इसको आगे चले लिख लेते हैं, दिस सिंपलाइज दैट ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 7/3 -7/3, तो ये इज इक्वल टू -7/3 जो है ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखें y को इधर थोड़ा कर लेते हैं, इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 24 y को इधर ले आए ताकि इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। ये 24 प्लस 2y, इसको y को इधर ले आए -y इज इक्वल टू 0।
अब 24 को दूसरी तरफ ले जाएं और इनको सिंप्लीफाई कर लें। 2y से एक y निकालें तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये 24 दूसरी तरफ जाएगा तो ये -24 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये y की वैल्यू आ गई। हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, x की वैल्यू है जो है -7/3, y की वैल्यू जो है -24 आ गई। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वैल्यू निकल आई, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम जो है ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट कर लिया है और ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है। 2.6 जो है वो एक्सरसाइज को हमने ख़त्म कर लिया है। आगे रिव्यू एक्सरसाइज और कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन आएंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।